हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कैसे बॉन्ड बनते हैं ना, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ रहे थे। फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी समझेंगे। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए, हमने पढ़ लिया था कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। उसके बाद हमने कोसल लुईस अप्रोच देख ली थी, लुईस सिंबल्स देख लिए थे, ठीक है। कोसल थ्योरी देख ली थी, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड एंड द ऑक्टेट रूल के बारे में हमने देख लिया था कि ऑक्टेट रूल है क्या। तो ऑक्टेट रूल को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, क्योंकि ऑक्टेट रूल को अभी हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, फिर इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करनी है। तो चलिए, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है। ऑक्टेट, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशंस, atom can combine either by transfer of valence electron from one atom to the other। तो एटम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, एटम कैसे कंबाइन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करके, है ना, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव देयर ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और यही हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल है। क्लियर। अच्छा, ये किस लिए है, ताकि वो क्या अचीव कर सके, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर सके, इसीलिए है ना। ठीक है, चलो, ये हो गया ऑक्टेट रूल। फिर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हमने कर ली थी। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है ना, 3 तरह के बॉन्ड है हमारे पास कोवेलेंट में, ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो बनेगा सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो बनेगा डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि अगर हम टोटल कहें तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में टोटल होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, उनकी शेयरिंग होगी तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो, क्लास 10th में भी हमने ये पढ़ा है, सेम जो हमने अभी कहा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को समझते हैं। ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, चलिए, तो ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड as a result of sharing of an electron pair between the atom। तो हर बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई होगी एटम्स के बीच में, इस वजह से ही ये जो है हमारा एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि सीएल के बीच में बॉन्ड बना है, तो सीएल के बीच में बॉन्ड बना कैसे है, कैसे बन रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, यहाँ पर शेयरिंग हुई है, तभी तो सीएल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो वही कह रहा है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई होगी तभी एक बॉन्ड बन रहा है। क्लियर। चलिए, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। और हर कंबाइनिंग एटम जो है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। जैसे यहाँ पर तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जहां पर भी एटम कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड बनते हैं, कंबाइन होंगे तो बॉन्ड बनेंगे। तो कैसे बन रहे हैं बॉन्ड, कोई जो एटम है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूट करता ही करता है। ठीक है, तो कंबाइनिंग, अच्छा, क्या हमेशा ऐसा होता है? तो एक और भी हमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जहां पर ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हमें लगेंगी, लेकिन वो हमें अभी नहीं पढ़ना, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमें ज्यादा अच्छे से ये पॉइंट जो है थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग सकता है। ठीक है, चलिए, द कंबाइनिंग एटम अटेन्स द आउटर शेल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो कंबाइनिंग एटम है अटेन्स द आउटर शेल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो क्या अटेन करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन
अचीव करते हैं, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे क्लोरीन की बात करें तो देखो बच्चों, क्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्लोरीन के आउटर शेल में भी होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये कंबाइन करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करेगा तो बनेगा बॉन्ड ClCl के बीच, जो कि कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये वाला बनेगा बॉन्ड। कैसे बन रहा है कि इसके आउटर शेल के, इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, आपस में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या अटेन कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। अभी तक इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी तक इसके पास 7 थे। एक बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे, कुछ इस तरीके से। और वैसे ही इस वाले क्लोरीन के पास भी हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन मेनी कंपाउंड्स देयर आर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। और बहुत सारे कंपाउंड में इनके बीच में क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी डबल बॉन्ड, इट कुड बी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, मल्टीपल बॉन्ड ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड ऐसे में भी कहा जा सकता है, जैसे ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखिए, वैसे तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, क्लियर इतना, इसे एक बार आप देखिए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर हमारा हमने कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऑक्टेट रूल भी देख लिया है, काफी हद तक हमें समझ भी आ रहा है। अब मॉलिक्यूल एंड देयर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो, सिंगल बॉन्ड तो हमने देख लिया था, है ना, जो हमारे पास था। कि ये है क्या, ये हमारे पास CH4। ठीक है, क्या है, CH4। कैसे बॉन्ड बन रहा है, ये है कार्बन, इसके पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये है पहला हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और चौथा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, ऑक्टेट हम बोलेंगे नहीं, हम कहेंगे डुप्लेट, है ना, डुप्लेट रूल लगता है यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया, एक 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, है ना। 2 कहाँ से लिए हैं, एक एक इनके पास है, और एक एक ये कार्बन से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे OH कोई नहीं समझेगा, ये हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके के डॉट से हम कह सकते हैं, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। चलिए, वैसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, चाहिए। तो ये देखो, ये हो गए हैं इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन्स, जो इन्होंने एक एक हाइड्रोजन से लिए हैं। चारों हाइड्रोजन से एक एक लिए हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरीके के यहाँ पर आ जाएंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से ही बने हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, ये तो क्लियर है। तो आप, हमने पहले भी किया हुआ है, बात आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसे। चलिए, अगला है इथाइन मॉलिक्यूल। अगर हम इथाइन की बात करें, ठीक है, ये इथीन है, सॉरी, इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इथीन है ना, मेथ एथ, यानी कि 2 कार्बन है और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होता है तो क्या आता है, जब डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन। ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या आएगा, आयन। और अगर सिंगल बॉन्ड है तब क्या आएगा, एन। ठीक है, जैसे ये वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें,
यहाँ पर सारे ही सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन है, यानी कि मीथेन आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। चलो आगे, व्हेन कंबाइनिंग एटम्स व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो तब बनेगा, जैसे कि देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, जैसे 2 नाइट्रोजन एटम इन N2। अब कैसे, जैसे आप ये N2 का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। और अगर हम इथाइन की बात करें तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो वो होगा इथाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड देखो पहले कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, समझते हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, ये है दूसरा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे 2,5 है ना, या हम ऐसे में लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब तो हमें आता है 1s2 2s2 2p 3। तो भी ये जो आउटर शेल है sp, ये वाला है ना, सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट शेल है, सेकंड है, सेकंड 2। ठीक है, तो इसमें अभी भी कितने, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को इन नाइट्रोजन में हम रखेंगे। तो ये रहा पहला, इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 इलेक्ट्रॉनों के इस वाले नाइट्रोजन के पास भी पहला, दूसरा, ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसके पास 5 तो हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए ना, तो 5 तो हैं, कितने और चाहिए इसको, 3 और चाहिए। ठीक है, तो इस वाले नाइट्रोजन से क्या करेगा, 3 ले लेगा। 5 इसके पास है, 3 यहाँ से ले ले, इसके पास हो गया। अब इस गोले में देखो कितने हो गए, 8 हो गए। वैसे ये वाला नाइट्रोजन भी देखेगा, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 है, इसे भी 3 और चाहिए, तो ये इधर वाले का इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे इस नाइट्रोजन ने लिए। इस तरीके से रेड वाले सर्कल में देखोगे अगर आप, तो टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन की क्या हुई यहाँ पर, शेयरिंग होकर के ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ n 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा n। तो देखो बीच में, यानी कि गोले में बीच में जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 3 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इथाइन का भी देख सकते हैं, इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथाइन हमारे पास है ऐसा कुछ, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, कुछ इस तरीके से होता है इथाइन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 1 2 3 4 4 बॉन्ड, इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड। अब बने कैसे, तो आप ध्यान से देख सकते हो कैसे बन रहा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो ध्यान से, कि कहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ही बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस एक पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहले कार्बन के पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। साथ में है इनके पास हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, ठीक है, इथाइन का, तो फॉर्मूला क्या है, C2H2। फॉर जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है इथाइन्स का, जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस। ठीक है, तो ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n माइनस 2। ठीक है, तो चलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू अगर 2 है, क्योंकि हम इथाइन बना रहे हैं, F यानी कि 2 कार्बन है ना, n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 माइनस 2 हो गया 2, यानी कि C2H2 क्या है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया इथाइन का। इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पर है एक एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ गया दूसरा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास भी है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो चलो
तो यहाँ पर बना कैसे, देखो इस कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहाँ से लेगा, तो देखो 3 तो ये सामने वाले कार्बन से ले लेगा और एक इसके पीछे वाला जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से ले लेगा, है ना, पीछे सामने नहीं, यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए हमने ऐसे बनाया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर से ये इसके पास 4 अपने हैं, 3 ये यहाँ से ले लेगा और एक ये यहाँ से ले लेगा। ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। वैसे ही ये वाला कार्बन 3 और एक 4 इसके पास है, तो 3 ये इस वाले कार्बन से ले लेगा, 7 हो गए, और एक ये इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 8 हो गए। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए हैं, पूरे कंप्लीट। अब इस हाइड्रोजन की बात आती है। अब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है और एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से ले लेगा कुछ इस तरीके से। वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर आएंगे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर भी आएगा सिंगल बॉन्ड। तो लिखेंगे किस प्रकार से, इसे हम लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H। तो ये बन गया, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर इथाइन लिखा हुआ था तो वो वाला इथाइन ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ये तो इथीन का बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसे शेयरिंग हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इथीन है ना, इथीन है, इथीन का फॉर्मूला लिखिए तो क्या है, C2H4 है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, चलो तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर शेयरिंग होगी। 4 इसके पास है, 2 यहाँ से ले लेगा, 2 इन हाइड्रोजन से ले लेगा। कितने हो गए, 4 हैं, 2 कार्बन से ले लिया 6 और 2 हाइड्रोजन से ले लिया 8। ठीक है, वैसे ये वाला कार्बन भी सेम करेगा, बाकी हाइड्रोजन के पास एक एक तो है और एक एक कार्बन से ले लेंगे तो इनका भी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है इतना, चलिए तो ये पूरा आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लुईस रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, तो लुईस रिप्रेजेंटेशन ही हमने किया। ठीक है, गोला नहीं करेंगे अगर हम, ठीक है, तो सिर्फ बॉन्ड और डॉट से शो करेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, वही लुईस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं, obtained by adding the valence electron। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, जो मिलते कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑफ द कंबाइनिंग एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर CH4 की बात करें, there are 8 valence electron available for bonding, 4 from carbon and 4 from 4 hydrogen atom। तो अगर हम CH4 की बात करें तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, 4 तो कार्बन के होते हैं, है ना, वैलेंस शेल की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन टोटल कितने हाइड्रोजन, 4, तो 1 into 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल 4। 4 कार्बन से आ रहे हैं, 4 चारों हाइड्रोजन से आ रहे हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉर एनायंस, अगर हम एनायंस की बात करें, एनायंस यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो होते हैं एनायंस, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कैटायंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव, ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। ठीक है, हटाना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, फॉर कैटायंस, अगर हम कैटायंस की बात करें,
each positive charge would result in subtraction of one electron from the total number of valence electron। और हर पॉजिटिव चार्ज क्या शो करेगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का सब्ट्रैक्शन ये दिखाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज दो अगर नेगेटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल भी है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पार्ट का पहले आप नोट करो, ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे CH4 की बात की थी हमने, वैसे ही तो अगर इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि CO3 2 नेगेटिव आयन अगर हम देखें तो दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं? दैट टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन, कितने? दो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स देन दोज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, NH4 पॉजिटिव क्या शो करता है? वन पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स। तो न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वहीं पॉजिटिव चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है? कि दो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, देन दोज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रल एटम, किसमें से? जो न्यूट्रल एटम से प्रोवाइडेड है उनमें। ठीक है, दो का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर NH4 नेगेटिव पॉजिटिव क्या शो करते हैं? एक का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ द combining atom and having knowledge of the skeletal structure of the compound, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding shared pair between the atoms in proportion to the total bond। तो easy तो ये हो ही जाएगा। जैसे ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं तो ये काफी इजी है। ठीक है, वैसे अभी हम आगे देखेंगे फिर कई सारे एग्जाम्पल। अभी तो हमने वैसे कई एग्जाम्पल हमने देख भी लिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। बस जनरल में अगर हम कहें तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे सेंट्रल पोजीशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे NF3 और CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो नाइट्रोजन और कार्बन आर द सेंट्रल एटम, वेयर एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। अगर हम NF3 CO3 2 नेगेटिव को देखें तो नाइट्रोजन यहाँ से NF3 से और कार्बन CO3 2 नेगेटिव से सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, जबकि जो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है वो ऑक्यूपाई करेंगे टर्मिनल पोजीशन को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है और कार्बन है ये क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम NF में देखें, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आएगा हमारे सेंट्रल में, जो ज्यादा है वो आएंगे टर्मिनल में। ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर ईदर यूटिलाइज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर शेयर्ड पेयर अकाउंट कर दिए हैं हमने सिंगल बॉन्ड में, तो जो और भी अगर बच रहे हैं तो वो यूटिलाइज कर दिए जाते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग में, या फिर वो रह जाते हैं एज अ लोन पेयर। ठीक है, या तो वो लोन पेयर की तरह, जैसे हमने नाइट्रोजन में N2 का बॉन्ड बनाया है, 3 तो आ गए थे हमारे किसमें, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल तो आ गए थे ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, उनके ऊपर दो दो रह गए थे ना डॉट, तो वो क्या बन जाती है? लोन पेयर बन जाती है। ठीक है, चलिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है? कि हर इलेक्ट्रॉन, ईच बॉन्डेड एटम, यानी कि हर बॉन्डेड एटम को क्या मिले? ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। है क्लियर इतना? चलिए इतना आप देख लीजिए, इन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिए। चलिए, तो इतना होता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर फॉर सम मॉलिक्यूल्स। तो सम मॉलिक्यूल्स के लिए ल्यूइस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वैसे हमने पहले भी देख लिया, जैसे O2 का स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर, NF3 CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप देखो। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान देनी, जैसे यहाँ पर अगर देखो NF3 में तो सेंट्रल में क्या है? नाइट्रोजन है। क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पर देखो तो सेंट्रल में क्या है? कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वैसे आप देख सकते हो सेंट्रल में कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाला, टर्मिनल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज्यादा होगी वो रहेंगे। ठीक है,
चलिए बाकी O3 का स्ट्रक्चर, O2 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम O2 में देखें, यहाँ पर हमें क्या बॉन्ड दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो H2 में देखें, ठीक है, O3 में देखें, तो अगर आप ध्यान देखोगे डबल बॉन्ड कहाँ पर आपको शो हो रहा है, जहां पर 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ हमारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है, आपके एनसीईआरटी ही में भी है ये। चलिए तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर का एक। चलिए तो सीओ का मॉलिक्यूल का हमें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें लिखेंगे तो कितने आ रहे हैं, अगर देखो बच्चों, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे। तो कार्बन के तो होते हैं 4 प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 6, ठीक है, टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, अच्छा 6 और 4 ये हमें कैसे पता चला इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो 2,4, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन का लिखे तो 2,6 1s2 2s2 2p4। तो ये हो गया हमारा आउटर सेकंड सेल, सेकंड, ठीक है, दोनों में। तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इसमें हो गए, 6 उसमें हो गए, 4 तो गए इसमें, 2 + 2 4, इसमें 4 + 2 कितने हो गए, 6, ठीक है। तो 6 और 4 दो टोटल मिल करके कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये करना था पहले। आगे द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CO इज रिटर्न एज CO। तो C और O पहला स्टेप तो हमारा ये है कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और फिर उसके बाद हमें जो जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उनको ऐड करना। दूसरा स्ट्रक्चर है इनका स्केलेटल लिखना, जैसे CO का स्ट्रक्चर बनेगा तो C और O लिखेंगे। अगला है ड्रॉ सिंगल बॉन्ड वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन C एंड O एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑन O। द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर द लोन पेयर ऑन C। तो रिमेनिंग, अच्छा देखो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा CO का। क्लियर है? चलो आप इसे आगे भी देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्मल चार्ज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे हर एक एटम का, ठीक है। चलिए फॉर्मल चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन electrons, difference between the valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure। तो जो फॉर्मल चार्ज है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का डिफरेंस है किसके बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट। जो एटम फ्री स्टेट में है उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ल्यूविस स्ट्रक्चर है वाला एटम है उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन आप नोट कर लेना। फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं। और एक इजी फॉर्मूला है जो FC यानी कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V - B - U, ठीक है। तो इतना बड़ा जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका शॉर्ट में हमने ये यहाँ पर लिख लिया है। इससे आप आसानी से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर V डिनोट करता है, V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में। अगला है B, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, और U, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड यानी कि जितने शेयर नहीं, ठीक है। चल
इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अभी हम एक फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप चाहे तो ये वाला भी कर सकते हो। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्री एटम में वो सारे, फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या जो लोन पेयर है, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनको हमने शेयर नहीं करा है, वो माइनस हाफ टोटल इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाफ इनटू जितने हमने शेयर करे हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है फ्री एटम में माइनस जितने नॉन बॉन्डिंग है माइनस हाफ इनटू जितने हमारे टोटल क्या शेयर्ड पेयर है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। या तो ये फॉर्मूला लिख लो या तो ये फॉर्मूला, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस करेंगे बॉन्ड कितने हैं, यानी कि जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ये भी हम लिख सकते हैं, या बॉन्ड जो बना रहे हैं। अगला है यू, यानी कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किए गए। शेयर नहीं किए यानी कि जिनको हम नॉन बॉन्डिंग कह सकते हैं, जो लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। वैसे तो फॉर्मूला यही है सेम, लेकिन इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो तो इतना नोट करो। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ये है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन। यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चार्ज क्रिएट कैसे हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसमें क्यों चार्ज नहीं है इसको समझते हैं। तो फॉर्मूला था हमारे पास Fc इज इक्वल्स टू बी माइनस बी माइनस यू। चलिए मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड है और ये थर्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन निकालते हैं पहले। तो पहला जो ऑक्सीजन है उसमें चार्ज निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अब ऑक्सीजन की जो वैलेंस है वो हमें पता है 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड कितने हैं। देखो अगर आप फर्स्ट ऑक्सीजन पे देखो तो 1 2 3 बॉन्ड इससे जुड़े हुए हैं, 3 माइनस यू यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो कितने आपको दिख रहे हैं 1 और 1 2 है ना, ऊपर 2 है जो शेयर नहीं हुए। टोटल आप कर लोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा +1, यानी कि इस पर चार्ज है प्लस चार्ज, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव बना हुआ है। ऑक्सीजन सेकंड पे अगर आप निकालो सेकंड ऑक्सीजन पर, तो आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस बॉन्ड कितने बने हुए हैं 2, माइनस टोटल जो इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर्ड है वो कितने 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो गया 4 माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया +6 और -6 +6 कितना हो गया 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो इस पे चार्ज कितना है 0, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तीसरे ऑक्सीजन में देखो फॉर्मूला है V माइनस बी माइनस यू। कैसे निकालेंगे, V यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस बॉन्ड कितने हैं एक ही दिख रहा है 1, माइनस अनशेयर्ड कितने 2 2 4 2 6, 6 कितने हैं अनशेयर्ड है, तो ये 6 माइनस 7 आ गया -1। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से हम चार्ज निकालते हैं। चलिए तो बच्चों आने वाले सेशन में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड, ताकि आपको जो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप आसानी से कर सको। क्लियर है? चलिए तो बच्चों मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।